राजमाता ने कहा कि नौकर अब तुम मरना है, मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि अपने स्वामी को, अपने पति को अपने हाथों से एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। हरामखोर, जी हमने हुक्म तुम्हें दिया था, लेकिन राजन। तुम जानते हो जी जिसकी सूरत से हम नफरत करते हैं, जी राजन। जिसे अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते, जी उसके हाथ का छुआ पानी पीकर अपने धर्म को नष्ट नहीं करना चाहते। जी राजन। हमने तुम्हें हुक्म दिया था। हाँ राजन। और तुमने हमारे हुक्म को ठुकराया है, हुक्म अधूली किया है। अरे हम इस राजधानी के मालिक हैं, तुम साले हमारे गुलाम हो। जी राजन। हमारे हुक्म को ठुकराने वाले हमारे दुश्मन। जी जब हमने तुम्हें हुक्म दिया था कि नौकर हमारे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर के आओ, जी राजन। तो आज हम क्या देख रहे हैं? हमारे सामने ये कमीनी नागन हमारे सर पर चढ़ी आ रही है और तुम साले देखकर उसका मजा ले रहे। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे हाथ से पानी पी लीजिए। कौन कहता है कि तू हमारी अर्धांगिनी है? अर्धांगिनी नहीं, तू कलंक है। मरने से पहले हमारे बदन का नासूर है तू। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। तेरी सूरत से हमें नफरत है। भलाई तेरी इसी में है कि हमारी आंखों के सामने से दूर हो जा। है नगर, इसके हाथ से पानी छीन लो, इसे धक्के मारकर हमारी आंखों के सामने से हटा दो। हटा। पागल, शैतान की औलाद, चली गई। तुमसे कहा था हमने, लेकिन क्या करूं राज सरकार। जी में आता है साले तुम्हारा टेटुआ दबाकर तुम्हारी जान ले ले। सरकार गुस्सा की क्षमा हो, मैं आपका भी नौकर और राजमाता का भी नौकर। कभी थी, हाँ। आज नहीं। ठीक है आज राजन। जो हमारी दुश्मन है। जी एक काम करो, क्या? उसने इस गिलास के पानी को अपने हाथों से छुआ है। जी राजन। इस पानी को पीकर अपने धर्म को नष्ट नहीं करना चाहते, जी राजन। इसलिए इस पानी को फेंक दो और हमारे लिए दूसरा पानी लेकर के आओ। जैसी एकदम। वाह राजन वाह, गलती कोई करे मार कोई खाए। अरे मैं आपका भी नौकर, राजमाता का भी नौकर, अगर उनकी बात का उल्लंघन करता हूं तो भी गुस्सा होंगी। ठीक है राजन, बिना गलती के तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें यही पानी पिलाऊंगा। अगर तुम मुझे ना मारते तो मैं पानी बदल कर दूसरा पिलाता, लेकिन तुम्हारी जान में रहेगा कि पानी दूसरा है, मैं तुम्हें यही पानी पिलाऊंगा। लीजिए राजन, पानी को पीजिए। देखो नौकर, जी राजन। आज से नहीं, मुद्दत से, वर्षों से हमारी राजधानी के रक्षक हो। जी राजन। आज तक हमने कभी तुम्हें अपना नौकर नहीं समझा, बल्कि तुम हमारा दाहिना अंग हो। जी राजन। क्यों ऐसा गलत काम करते हो क्या करूं राजन? कि हमें मजबूरी में तुम्हें मारना पड़ता है? गलती हर इंसान से होती है राजन। जब भी हम तुम्हें मारते हैं नौकर, जी राजन। मारते तुम्हें हैं, लेकिन चोट हमारे दिल में लगती है। मानता हूँ राजन, लेकिन राजन राजन ही होगा,
प्रजा प्रजा ही रहेगी। नहीं। लीजिए गिलास। प्रजा का ये मतलब नहीं होता है जी राजन। कि हर वक्त तो सताया जाए। जिस राजधानी में प्रजा का सम्मान नहीं है, जी राजन, उस राजधानी के राजा का कोई महत्व नहीं है। लीजिए राजन, समय निकल रहा है, पानी को पीजिए और मुझे इजाजत दीजिए, मैं उधर फंदा तैयार करता हूँ। अच्छी बात है। और जैसे ही आपका इशारा होगा उन दोनों को फांसी लटका दूंगा। टाइम क्या हुआ है? 10 मिनट रह गया शेष, 10 10 बजने का। मिनट। नौकर, जी राजन। पानी को हम पिएंगे, जी राजन। उसके बाद हाँ। तुम लोग 24 घंटा अलर्ट रहना। जी राजन। राजधानी के चारों फाटक बंद करके रखना। ठीक राजन। कोई दुश्मन हवेली के बाहर भागने नहीं पाए। ठीक है राजन। जैसे ही वो दोनों दिखाई पड़े, हाँ राजन। हमारे शाही दरबार में इन्हें ला करके दोनों को एक खंभे से जकड़ देना। ठीक है राजन। टाइम 10, जैसे ही घड़ी 10 बजाएगी, हाँ। हुक्म हमारा होगा और काम तुम्हारा होगा। जी राजन। पानी को पीजिए राजन। होशियार हो जाओ। ठीक है राजन। हे भगवान, ये क्या? पानी क्यों पीते ही जैसे हमारी आत्मा सूखती चली जा रही है। हमारे बदन में कंपन की शुरू होती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे बदन का सारा खून सूख गया है। हे भगवान, लगता है इस पानी में कोई धोखा है। आहा, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता है? फिर ये आंखों के सामने अंधेरा क्यों नजर आ रहा? भगवान, आह,
अजय को बुला। अरे क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना, आंखें खोलो ना, बोलो ना महाराज। महाराज बेटा, बेटा क्या हुआ बापू जी? बापू क्या हुआ रे बापू? और मुझे छोड़ बापू, और मुझे छोड़ बापू, कहाँ को मुझे छोड़ बापू, कहाँ को सिधारे, और अब मैं जीऊँगा किसी के सहारे। अब मैं जीऊँगा किसी के सहारे। तेरे बिन ये बापू नहीं मुझको जीना, तेरे बिन ये बापू और नहीं मुझको जीना, और मुझे क्यों है भगी वे नहीं मार दीना। मुझे मुझे क्यों है भगी वे नहीं मार दीना। माँ क्या हुआ बाबू? ना बेटा, ना रो बच्चा। अरे दया, बापू अब दुनिया में नहीं रहे बच्चा। बच्चा, अबे हम तो जिंदा है ना, तुम परेशान ना हो। अबे हम तो जिंदा है ना बच्चा। बेटा जय और न रो रो गया आंसू, बहा बोलने लगी। चंदना रो गया आंसू, और बाबा और सबके दिल का ये धीरज और बता बोल रही। बेटा इस तरह से विकल होगे तो आगे क्या होगा? सारा परिवार बच्चा, ना रो बच्चा। तुम्हारे पिताजी की अरे दैया, अरे दैया भरी जवानी मराड़े हो गए न। मरे से पहले अरे यहाँ नहीं बताई नहीं, माया वाली गठरी का धरी। महारानी जी, अरे दैया, महारानी जी, ये दुनिया नाशवान है। जो भी संसार में आया है एक न एक दिन उसे जाना ही होता है। आज महाराज का वक्त आ गया, पूरा हो चुका उनका वक्त। आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए हम सबको, इसलिए बापू क्या होगा बापू तेरे बगैर मेरा? बापू मेरा तो सब कुछ लूट गया। तो दुनिया
की यही रीत है मालकिन, जो भी आया यहाँ एक दिन जाएगा। आपका रो न धोना, अरे महारानी जी, आपका रो न धोना महारानी जी। अल्लाह से कंधा की गोदी में दफनाए। आपका रो न धोना ये बेकार है, आपका रो न धोना ये बेकार है, ना इस दुनिया में कोई ना रहेगा। महाराज की लाश को ले चलो सब लोग, उनकी लाश को शाही फाटक पे रख दो और सारे राज में ढिलोरा पिटवा दो कि महाराज का अंतिम संस्कार देखने के लिए हर बशर आ सकता है। और महारानी जी, अगर इस तरह तुम दुखी होगी तो बेटा जब भी परेशान होगा, ये नौकर भी परेशान होगा और हम भी परेशान होंगे। माँ तू रो मत माँ, एक तू ही तो बची है मेरे सहारे के लिए माँ। और उम्मीदों का तारा, उम्मीदों का तारा किस्मत से किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। उम्मीदों का तारा
चुप हो जा माँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा माँ। माँ शांति हो जा माँ, चुप हो जा माँ। सबका कहा था मट्टी ज्यादा देर न धरक चाहिए। अरे दैया हमार का हुई, हम कैसे रही बे? चाचा जी, पापा जी की लाश को अंतिम संस्कार किया जाए। छोड़ दो, जाओ नौकर, मम्मी को जल्दी छोड़ के आओ उनके महल में। जाओ माँ। चाचा जी, पापा की लाश को उठाकर ले चला जाए। महाराज चले गए रे। हे क्या हुआ? अरे 3 महीना से नहीं मिली, अब हम कहाँ को देई। क्या नहीं मिली? अरे दैया 3 महीना के होई गे, 3 महीना से पाइबे नहीं बे। क्या नहीं पाया? तनख्वाह हाँ मिलेगी, क्यों परेशान? को देई। अरे हम देंगे। तुम दिया हो हमका? हाँ, हाँ। कहाँ दिया हो? अरे दैया, अरे कहाँ देंगे? अरे कमरम दिया हो कि वहाँ कोठरी में? अरे दैया, इधर आओ, इधर आ तुम, इधर आ। कैशियर से दिलाएंगे। अब अभी तक महाराज देते थे ना, अब मैं दूंगी। पागल कहीं का अललाइता है ना, हम कहीं भैंसी है तुम सुनो, तुम जाओ अपना काम करो, भागो यहाँ से। देखा राजमंत्री का इशारा कहाँ तेरा? अच्छा तुम तो इशारा तो ठीक कर, तो का सही कर लो। सुनो नौकर, नौकर, ये हमारे घर की बात हम तक और सिर्फ तुम तक। हाँ 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 ठीक है, समझ गई। अगर चौथे को मालूम हुई ना तो समझ लेना, तो ठीक है। राजमंत्री देखा राजमंत्री, मैंने कहा था ना तुमसे कि एक दिन महाराज का नामो निशान मिटाऊंगी, बस थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा। अरे मेरा तो दिल कर रहा था उस महाराज के साथ साथ उस सपोले को, उसको भी काम तमाम कर देती, लाइन से लगा देती, काम ही खत्म हो जाता। अरे छोड़ो बातें,
आओ कमरे में चले। कमरे में? एक बात सुनो, इधर आओ। महाराज की लाश कहाँ है? जितनी जल्दी हो सके अंतिम संस्कार करो, ठीक है ना? जिसको देखना हो तो देखे और नहीं देखना तो मत देखो, जाए। हाँ, खाओ पिया जाए। हाँ हाँ, समझ गई। रुको संदीप, खाना बना रखा, दोनों जने प्यालो जाए। पहली जाए। अब तो खुश हो? हाँ, बहुत। देखो जब तक महाराज का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक इसी तरह छुप छुप कर मिलेंगे। छुप छुप? हाँ, जिस अच्छा समझ गया, अभी एक कांटा बाकी है। तरह- अरे देखो, छोड़ो। मैंने कहा था ना तुमसे कि तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, जीना है, तेरी बाहों आप लोग तमाशा देख रहे हैं जूनागढ़ की लड़ाई, चंबल की कसम उर्फ डाकू मलखान सिंह। ले चल रहे हैं कहानी के दूसरे मोड़ की ओर। इसी जूनागढ़ में एक गरीब परिवार रहता है। उस परिवार में 3 लोग रहते हैं। कौन कौन हैं आप लोग सीन के माध्यम से देखिएगा। चलते हैं, चलते चलते एक गाना याद आ गया। देखते जाइए अब आगे होता क्या है। मेरे दोस्तों, यही जूनागढ़ का गरीब परिवार है। आप लोग ये नहीं जानते होंगे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है और वो कौन है, और ये जो बीच में बैठी हैं जिनके पति का स्वर्गवास हो गया है, जिनका नाम है सीता, और जो इस साइड में खड़े हुए हैं